चंपा। कौन? जिसका तुमने खून किया था। मैंने किसी का? हर रात को तेरे रगों का गंदा खून ऐसे पीऊंगा जैसे बच्चे स्ट्रॉ डाल के लिम्का पीते हैं, और तेरे शरीर की बोटियों को नोच नोच के ऐसे खाऊंगा जैसे कि चोंच मार मार के मुर्गी का बच्चा खाती है। नहीं छोड़ूंगा। भाग। कौन सा भूत है? तेरी माँ का दूध याद दिलाना तेरे को। तू क्या समझता है मैं तुझसे डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। अबे आ सामने, मुझे देख के तू डरेगा। कहाँ है? अच्छा तूने डरेगा? बिल्कुल नहीं। इधर देख। मैं बोल दूं तीन ये कैसे निकल रहे? कपड़े बदल के डालते नाटक में भूत है क्या? भाई मेरी माँ की आत्मा वाइफ करता रहता हमेशा। अबे तुम्हारी तो साले खबीस मर्दूद नालायक कुत्ते, तुम लोगों ने उसको काय को मारा? वो मैं चंपक का भूत बन के मेरे पीछे पड़ा हुआ यार। अरे यार कोई भूत वूत नहीं होता। हाँ। और अगर आ भी गया ना तो फिर ये किस चीज के लिए? Have a drink। कुत्ता। जान में जान आई। मर गया साला। अब तो रिलैक्स हो जा, चल पी। ओह तू तो पीता ही नहीं है। आधी बाटली पी चुका हूँ। भूत के चक्कर में चढ़ती नहीं है। अब साला कोई भूत वूत नहीं आने वाला। ये ले, लगा ले। भूत आ गया। मैं भूत पानी से निकला फिर भी गीला नहीं हुआ। मैं तुम तीनों को खाऊंगा, तुम्हारी ऑमलेट बनाऊंगा। मारो। कभी नहीं मेरेगा भूत। 5 गोली खा के भी नहीं मेरा। किसको बोलते हैं भूत? तुझे डर नहीं लगता? इसमें डरने का मुझे कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड, चला गया। अबे गोरख गधे तू। बच गए। बुलेट प्रूफ। संपत, वो हत्यारे बहुत चालाक हैं, एक नंबर के कमीने हैं, उनकी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है। तू क्या समझता है इस तरह नाटक करने से वो हत्यारे अपना जुर्म कबूल कर लेंगे, अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे? लेकिन जिन दरिंदिया ने एक मासूम लड़की की इज्जत लूटी, उसकी जान ली, साढ़े पर आधा खून किता, मैं उनका जीना आराम कर दूंगा, भले वास्ते मेरी जान चली जाए। तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से अमर हमारी जान का दुश्मन बन गया है। चंपक का भूत हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। अभी तो डर लगता है कि अमर की पत्नी भी भूतनी बनकर हमारे पीछे ना पड़ जाए। गोरख, क्या यार? मैंने अमर से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या रास्ता यार? अजय अमर का दुश्मन है और हम अजय को खरीद लेंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सोनू जी, सोनू जी, सोनू जी।
अजय क्या चाहिए तुम लोगों को? हम अपने घर वालों की जिंदगी की भीख मांगना है अजय साहब। हम पर रहम खाइए। उस कमीने तुम्हारी बहन पूजा की तरह हमारे घर वालों को भी अगवा कर दिया। अजय जी कुछ कीजिए ना अजय जी। देखिए 3 मासूम जिंदगियों का सवाल है अजय जी। नहीं तो वो खूनी अमर मेरी प्रेमिका, इनकी वाइफ और इनकी बहन की जान ले लेगा अजय जी। प्लीज। हाँ, हम लोगों को ना रोज आके धमकी देता है, बड़ी बड़ी धमकियां देता है होटल में आके। कल ही धमकी भरा उसने, कैसेट दी हमको, है ना? ये सब झूठ है, सरासर गलत है। मेरा अमर ऐसा कभी नहीं करेगा। भला वो तुम्हारे घर वालों की जान क्यों लेगा? जान लेना, मासूम लड़कियों को अगवा करके ब्लैकमेल करना उस कमीने का पेशा बन गया है। लेकिन अब तुम उसे जिंदा नहीं, उसकी लाश देखोगी, उसकी मौत का मातम मनाओगी तुम। साले जी आपस में लड़ मरेंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। काम बिगाड़ो, चुप। क्या सोच रहा था तू कि मेरी बहन को मार के बच जाएगा? नहीं अजय, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। तू कसूरवार है, तू मेरी बहन का हत्यारा है। नहीं आ रहा ये झूठ है, सरासर झूठ है। प्यार करने वाले कभी किसी की जान नहीं लिया करते। अजय, पूजा की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, गौरव, कस्तूरी और प्यारे हैं। अपनी करतूतों पे पर्दा डालने के लिए तू उन शरीफों को बदनाम मत कर। पूजा की तरह क्या तूने उन लोगों की बहन बीवियों को अगवा नहीं किया? किया है, ये सच है, मैंने उन्हें अगवा किया है। लेकिन पूजा के कातिलों को घेरने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अजय, जिन्हें तू शरीफ समझ रहा है ना, वो शरीफ नहीं, आस्तीन के सांप है। तेरी गलतफहमी का फायदा उठा रहे हैं। फायदा तो तूने उठाया है एहसान फरामोश। मैंने अपनी जान पर खेलकर तेरी मदद की और तूने उसके बदले में मुझे जेल भिजवा दिया। मेरी भोली भाली बहन को अपने जान में फांस कर उसे मार डाला और ये भूल गया कि तेरी मां मेरे पास अब तक जिंदा है। अरे आस्तीन का सांप तो तू है, तू। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजय सुनो, अजय मेरी बात तो सुनो। अजय, मेरे जीने का मकसद है पूजा के कातिलों से बदला लेना, और इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मुझे मजबूर मत करना। बहुत नाज था ना तुम लोगों को तुम्हारे वो दादा अजय के ऊपर, ऐसा कर डालेगा। वो अमर उसको टोपी पहना के साफ निकल गया। अभी अमर भूखे शेर की तरह घूम रहा, तुम लोगों को मारेगा, मेरी बीवी को मार डालेगा, प्रीति को मार डालेगा, कोलिका का खून कर डालेगा। अभी भी टाइम है, बोलता जाके अपना गुनाह कबूल कर लो। देखो तू क्या चाहता है? क्या हम खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डालने? क्या तो तेरा क्या मतलब है? तुम्हारे रास्ते क्या मैं मेरी बीवी को बलि का बकरा बना डालूं, उनका कत्ल करवा डालूं? तुम लोग नहीं माने तो मैं खुद जाके पुलिस को सब बता दूंगा। अरे नहीं, मेरी बात सुन यार, आखिरी बार मेरी बात सुन लेना यार। क्या? सुन, हम सरिता भाभी
प्रीति और कोनिका को बहुत जल्द उसके पंजरे छुड़ा लेंगे यार। झूठ बोलता है तू। अरे नहीं यार, सुन तो सही। अच्छा कैसे करेगा बता? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बोलो। अमर की माँ अजय के घर में। क्या? अमर का एक्सीडेंट? हाँ। कहाँ है वो तो मुझे मालूम नहीं। यहाँ तो वो नहीं है। चलो भाग चलते हैं। हाँ जल्दी चलो। मैं जानता था कि तुम लोग यहां से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम लोग यहां से नहीं भाग सकते। क्यों नहीं जा सकती? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हमें झूठ बोलकर यहाँ क्यों बंद करके रखा है? हमने तुम्हें एक शरीफ इंसान समझा था, तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम इंसान नहीं, हैवान निकले हो, हैवान। हैवान? अगर मैं हैवान होता तो तुम ना रहती, तुम्हारी इज्जत लुट चुकी होती और इस दुनिया से तुम्हारा नाम और निशान मिट चुका होता। हाँ, अगर कोई हैवान है तो वो है तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई और तुम्हारा मंगेतर, जिन्होंने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटकर उसे जान से मार डाला। मैंने उन हैवानों को सबक सिखाने के लिए तुम लोगों को अगवा करके यहाँ लाया, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाए कि अपनों से बिछड़ने का दर्द कितना गहरा होता। अमर बेटा, मत रो। चल। क्या हुआ माँ? अमर बेटे, सरिता दर्द से तड़प रही है, उसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है इसी वक्त। लेकिन माँ कैसे ले जाऊंगा? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं मिलती। तो कुछ भी कर, अगर उससे कुछ हो गया तो? नहीं माँ नहीं, उसे कुछ नहीं होगा।
हेलो। अरे सरिता, तुम कहां से बोल रही हो? मैं मानवी नरसिंह हूँ, बोरूरी से बोल रही हूँ। मुबारक हो, आप बेटे के बाप बन गए। मैं बाप बन गया? मैं भी आता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तुम गोरख के साथ जाओ, और अगर तुम्हें लगे कि वो हमारे साथ कोई चालाकी कर रहा है तो उसे। समझ गया सर। और सुनो, हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। गोरख के हर स्टेप की हमें खबर चाहिए। ओके सर। देखो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने उस नमक हराम अमर के साथ क्या क्या भलाई की, मगर उस खबीस ने मेरी भलाई को मुझे ये बदला दिया। तुमने जो अमर के साथ किया उसे भलाई कहते हो? तुम्हारी इन गंदी हरकतों से मेरा सर झुक गया है। जी करता है जहर पीकर जान दे दूं। नहीं। तुमने उसकी बीवी की इज्जत लूटकर उसे जान से मार डाला। नहीं सरिता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारे सर की कसम। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, कोई करूंगा भी नहीं। ये सब वो प्यारे और कस्तूरी की हरकत है। मैंने बहुत मना किया उनको मत करो ऐसा, लेकिन अब जिसके सर पे शैतान सवार हो जाता वो किसी की सुनता थोड़ी है। मगर उनकी बदमाशी का बदला मुझसे क्यों? मैं अमर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जान से मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। उससे बदला लेना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी जान मत लो, उसके पैर धोकर पियो। वो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि बीवी का दुख किसे कहते हैं। किसी का संसार अगर उजड़ जाए तो जिंदगी कैसे वीरान होती है, मगर उसने मेरे साथ बिल्कुल ऐसा सुलूक किया जैसे मेरा सगा छोटा भाई हो। अपनी जान पर खेलकर उसने मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर अमर आज ये सब न करता तो तुम अपने बेटे और पत्नी का मुख कभी न देख पाते, कभी न देख पाते। मैं क्या सुन रहा हूं? मैं जिसे शैतान समझ रहा था फरिश्ता निकला। अमर, मैं तेरा कर्जदार हूं दोस्त, तेरा कर्ज मैं चुकाऊंगा। मैं पुलिस को जाकर सब कुछ कह दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। भले कस्तूरी प्यारे को फांसी पर चढ़ जाए, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अरे किधर का जा रहे हो? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या मतलब? क्यों नहीं जा सकता मैं? ये प्यारे और कस्तूरी साहब का हुक्म है। अबे तेरी तो गोरख, वो आदमी कौन था? प्यारे और कस्तूरी का कुत्ता था। मुझे पुलिस स्टेशन जाने से रोक रहा था। क्यों? ताकि उनके बॉस के चेहरे से नकाब न उड़ जाए और अमर बेगुनाह साबित न हो जाए। अमर? हाँ। आज मेरी आंखों से गलतफहमी का पर्दा दूर हो गया। आज मुझे पता चला कि अमर बेगुनाह है। मेरी बीवी ने मुझे बताया तुम्हारी बहन का कातिल वो नहीं है, मेरे साथी प्यारे और कस्तूरी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, उन दोनों कमीनों ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की,
मगर उस बच्ची ने अपनी जान दे दी, मगर आबरू लुटने नहीं दी। गोरख सेठ, इस वक्त अमर कहां होगा? आज मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगने आया हूं अमर। अच्छा? गोरख ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं ये भी जान गया हूं कि तुम निर्दोष हो और असली मुजरिम प्यारे और कस्तूरी हैं, जिन्होंने मेरी बहन और तुम्हारी बीवी को मारा है। वाह, नाटक बड़ा अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुम अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मुझे समझने की कोशिश करो अमर। मैं गलतफहमी का शिकार रहा, जो हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन समझता रहा, लेकिन आज मैं यहां तुम्हारा दोस्त बन के आया। मेरा बेटा। अब बोलो हरामजादो, तेरी बीवी और तेरी बहन को भी हमने ही मारा था, उस चंपत को भी हमने ही ऊपर पहुंचाया था, और अब तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम सारे सबूत मिटा देंगे। मैं तेरा दोस्त हूँ गोरख। हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। हाँ, बताओ तेरे को।